नानी बाई का मायरा। नानी बाई ने मायरा यानी भात भरने के लिए नरसी जी को बुलाया। नरसी जी के पास भात भरने के लिए कुछ नहीं था। वह निर्धन थे, लेकिन भगवान की भक्ति का खजाना भरपूर था। वो कहते थे कि हमें अपनी चिंता क्यों करनी, हमारी चिंता करने के लिए भगवान बैठे हैं। जब नरसी जी के पास भात का संदेश आया, तो सामानों की लिस्ट देखकर वे चिंतित हो उठे और उन्होंने अंतर्मन से अपने भगवान को पुकारा। हे सांवरिया सेठ, हे गिरधारी, नरसी मेहता को तो कोई नहीं जाने हैं, तुमको ही जाने हैं दुनिया सारी। नानी बाई की पुत्री थी सुलोचना बाई। सुलोचना बाई का विवाह जब तय हुआ था, तब नानी बाई के ससुराल वालों ने सोचा कि नरसी तो बहुत गरीब है, इसीलिए वह शादी में भात तो भर नहीं पाएगा। उनको लगा कि अगर वह साधुओं की टोली को लेकर पहुंच गए तो हमारी बहुत बदनामी होगी, इसीलिए उनको शादी में आने से रोकने के लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन लोगों ने भात के सामान की एक बहुत लंबी सूची बनाई। उस सूची में करोड़ों का सामान लिख दिया गया, जिससे कि नरसी उस सूची को देखकर खुद ही शादी में न आए। अब नरसी जी को निमंत्रण भेजा गया, साथ ही मायरा यानी भात भरने की सूची भी भेजी गई। परंतु नरसी जी के पास तो केवल एक ही चीज थी, श्री कृष्ण की भक्ति। इसलिए वे उन पर भरोसा करते हुए अपने संतों की टोली के साथ सुलोचना बाई को आशीर्वाद देने के लिए अंजार नगर पहुंच गए। उन्हें आया देख नानी बाई के ससुराल वाले भड़क गए और उनका अपमान करने लगे। अपने इस अपमान से नरसी जी व्यथित हो गए और रोते हुए श्री कृष्ण को याद करने लगे। नानी बाई भी अपने पिता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और आत्महत्या करने दौड़ पड़ी। परंतु श्री कृष्ण ने नानी बाई को रोक दिया और उसे यह कहा कि कल वह स्वयं नरसी भक्त के साथ मायरा भरने के लिए आएंगे। दूसरे दिन नानी बाई बड़ी ही उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण और नरसी जी का इंतजार करने लगी और तभी सामने देखती है कि नरसी जी संतों की टोली और एक सेठ जी के साथ चले आ रहे हैं और उनके पीछे ऊंटों और घोड़ों की लंबी कतार आ रही है, जिनमें सामान लदा हुआ है। दूर दूर तक बैलगाड़ियां ही बैलगाड़ियां नजर आ रही थी। ऐसा मायरा न अभी तक किसी ने देखा था और न ही देखेगा। यह सब देखकर ससुराल वाले अपने किए पर पछताने लगे। उनके लोभ को भरने के लिए द्वारिकाधीश ने 12 घंटे तक स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की। नानी बाई के ससुराल वाले उस सेठ को देखते ही रह गए और सोचने लगे कि ये सेठ कौन है और ये नरसी जी की मदद क्यों कर रहा है। जब उनसे रहा न गया तो उन्होंने पूछा कि कृपा करके अपना परिचय दीजिए और कहिए, आप नरसी जी की सहायता क्यों कर रहे हैं। उनके इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब सेठ ने दिया वही इस कथा का संपूर्ण सार है तथा इस प्रसंग का केंद्र भी है। सेठ के इस उत्तर के बाद सारे प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। सेठ जी का उत्तर था, मैं नरसी जी का सेवक हूँ, इनका अधिकार चलता है मुझ पर। जब कभी भी ये मुझे पुकारते हैं, मैं दौड़ा चला आता हूँ इनके पास। जो ये चाहते हैं मैं वही करता हूँ। इनके कहे कार्य को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है। ये उत्तर सुनकर सभी हैरान रह गए और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस नानी बाई ही समझती थी कि उसके पिता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण उससे बंध गए हैं और उनका दुख अब देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मायरा भरने के लिए स्वयं ही आ गए हैं। इससे यही साबित होता है कि भगवान केवल अपने भक्तों के वश में होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।